हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आई नो इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे जो है वो स्ट्रेस में होंगे, पैनिक में होंगे, इवन कुछ बच्चे एक्साइटेड भी होंगे कि कब होगा, कैसे होगा, कब हमें सीट अलॉटमेंट होगी। अगर सीट अलॉटमेंट होगी तो क्या हमें अपनी मनपसंद का कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखिए, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। क्योंकि पिछले साल भी ऐसा हो चुका है कि बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड, हर साल का यही कहानी है। इवन हमने भी जब सीट ली थी तो हम भी एक्साइटेड थे, नर्वस थे कि क्या होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है MHT CET की वेबसाइट के ऊपर कभी कभी वेबसाइट जो अपडेटेड नहीं होती, पता ही नहीं चलता कब सीट अलॉट होगी कब नहीं होगी। कई बार तो ऐसा कि सुबह 6 बजे पता चलता है, कभी अगले दिन 10 बजे पता चलता है। तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमें सीट अलॉटमेंट हो रही है। तो उसकी बात नहीं है, चलो सीट अलॉटमेंट तो हमें कहीं ना कहीं हो ही जानी है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है क्या हमें अपनी मनपसंद का कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस दिन हमारी अलॉटमेंट डेट होती है उस दिन MHT CET वेबसाइट के ऊपर अलॉटमेंट आती ही नहीं है। इवन नेक्स्ट डे जो है उसकी अपडेट आती है कि अगले दिन आपको जो अलॉटमेंट इस कॉलेज के अंदर अलॉट हुआ है। तो ये भी जो चांसेस हैं जो पॉसिबल है, इवन पॉसिबल क्या, इवन ये पहले हो भी चुका है ऐसा। बस इसी स्ट्रेस और प्रेशराइज की वजह से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो गलतियां भी कर देते हैं। ये चलते हुए उनके माइंड में ये सिर्फ ये बात चलती रहती है कि जो मैंने राउंड फिल किए हैं, यानी कि जो कॉलेज फिल किए वो सही से फिल किए हैं या नहीं फिल किए, जो मैंने कॉलेज इस पोजीशन पे रखा है क्या मुझे इस पोजीशन में ये कॉलेज मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीज करने पे क्या होगा, ठीक है, बेटरमेंट करने पे क्या होगा। तो बहुत सारी चीजें जो बच्चे के माइंड में घूमती रहती है। इन्हीं गलतियों की वजह से, इन्हीं प्रेशर की वजह से बच्चे गलतियां भी करते हैं। तो आज उन सारी गलतियों के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर आपका इन केस कैप 1 राउंड में नहीं हो पाता तो हमारे पास कैप 2 होता है। लेकिन उसके लिए क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है वो सारी इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ साथ जैसे ही आपकी जो है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आ जाएगी, अलॉटमेंट PDF आ जाएगी, उसके बारे में हम आपको डिटेल में वीडियो बताएंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे कैप 2 में जाना चाहते हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान नहीं रखना है, ऑटो फ्रीज कैसे करना है, उसका क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या लॉस हो सकते हैं, फ्रीज का क्या हो सकता है, बेटरमेंट का क्या हो सकता है, उन सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो अलॉटमेंट लेटर प्रोविजन आएगी उसका लिंक भी हम आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर देंगे, उसके अंदर डिटेल वीडियो भी बनवा देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। क्योंकि आने वाली सारी जो अपडेट है आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी MHT CET के रिलेटेड। तो अब चलिए हम प्रोसीजर को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैप राउंड 1 के अंदर फ्रीज, ऑटो फ्रीज और बेटरमेंट के बारे में। बहुत सारे बच्चों को इस चीज का क्लियर भी होगा कि ऑटो फ्रीज क्या होता है, फ्रीज क्या होता है, बेटरमेंट क्या होता है। लेकिन मैं कुछ आपको ब्रीफली इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास सबसे पहले जो ऑटो फ्रीज है वो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो कि आपके ऑटो फ्रीज के अंदर क्या होगा, मान लो सपोज कर लो आपके 90% है। फॉर एग्जांपल आप ले लो कि आपके 90% है। तो जैसे जैसे आप कॉलेज फिल करते जाओगे तो कॉलेज फिल करते टाइम क्या होगा कि अगर आपने जो कॉलेज है वो 90% वाला फिल किया, ठीक है, वो 90% वाला फिल जो आपका बिल्कुल इन कॉलेज की मेरिट लिस्ट के सामने जो है वो मैच हो गया। जैसे मान लो आपने कोई भी कॉलेज फिल किया, एग्जाम्पल के लिए दे रहे हो XYZ, आपने कोई भी कॉलेज फिल कर दिया, उस कॉलेज की जो मेरिट लिस्ट है वो 90% तक जा रही है और आपके भी कितने हैं 90%। तो वो कॉलेज क्या होगा, वो आपके साथ यहाँ पे क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। तो अगर एक बार वो कॉलेज मैच कर गया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या कर देगा, ऑटो फ्रीज कर देगा, यानी कि आपको सीट अलॉट कर देगा। उसके बाद फर्दर आप कैप राउंड के अंदर जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो ये होता है ऑटो फ्रीज। इसलिए बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, हाई परसेंटाइल वाले जो कॉलेज को ऊपर फिल कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हाई परसेंटाइल वाला जो कॉलेज है वो हमें मिलने तो नहीं वाला। तो जिसकी वजह से वो उनका ऑटो फ्रीज होने से जो है वो बच सकते हैं, इवन बच जाते हैं। इसलिए वो आगे कैप 2 और कैप 3 के लिए फर्दर जो है एलिजिबल हो जाते हैं। इसलिए आप भी ये गलती नहीं करनी, आप उस हिसाब से अपनी अलॉटमेंट बनानी है, लेटर PDF बनानी है या लिस्ट बनानी है, आप कह सकते हो, कि जिस हिसाब से आपके जो कॉलेज आप फर्दर सेकंड राउंड या सेकंड राउंड 3 के अंदर भी आप जो है वो पार्टिसिपेट कर पाओ। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टर्म की। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास फ्रीज। अब फ्रीज में क्या होता है, मान लो अगर जो कैप 1 राउंड के अंदर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, आप उससे सेटिस्फाइड हो, अगर आपको लगता है कि वो कॉलेज बहुत ज्यादा अच्छा है, मेरी मनपसंद का कॉलेज है, मेरा ड्रीम कॉलेज है, अगर आपकी फैमिली सेटिस्फाइड है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली इस कॉलेज को क्या कर देना है, फ्रीज कर देना है कि जी हाँ भाई मैं इस कॉलेज से सेटिस्फाइड हूँ, मुझे इस कॉलेज के अंदर जो है वो एडमिशन चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फ्रीज कर देना है कॉलेज को। फ्रीज करने के बाद आपको जो टाइम दिया जाता है कि आपने वहां पे विजिट करना है, यानी कि आपने एडमिशन वहां पे लेनी है, उसके लिए आपको टाइम दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम दिया गया वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 26 to 28 जुलाई का जो है हमारे पास टाइम दिया गया रिपोर्टिंग करने का। तब आप यहाँ पे जाके यह रिपोर्टिंग कर सकते हो जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। अगर आपको अलॉट नहीं हो तो ऑब्वियसली आप किसी राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे, फिर कैप 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और अब नेक्स्ट टर्म की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, बेटरमेंट। अब बेटरमेंट के लिए क्या है, 80 to 90% जो बच्चे हैं वो बेटरमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। 80 to 90%।
बच्चे जो है वो बेटरमेंट के लिए अप्लाई करते हैं ताकि उन्हें कैप 2 में भी राउंड में जाना पड़े, कैप 3 में जाना पड़े, तो उस हिसाब से अपने कॉलेज को क्या कर सके, अपनी मनपसंद का जो कॉलेज ले पाए। लेकिन बेटरमेंट में जाते जाते वो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। वो गलतियां भी आज इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब जिन बच्चों को कैप 2 या कैप 3 राउंड के अंदर जाना है वो ऑब्वियसली क्या कर सकता है, बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टर्म की। अब नेक्स्ट टर्म ये क्या है, ₹1000 फॉर सीट एक्सेप्टेड। ये क्या चीज है, जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर वो कॉलेज को फ्रीज करके रखना चाहते हैं लेकिन वो आगे कैप 2 या कैप 3 राउंड के लिए जाना चाहते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, ₹1000 जो वो पे करने पड़ेंगे। ₹1000 पे करने के बाद वो कैप 2 कैप 3 राउंड के अंदर जा सकते हैं। उसमें ये होगा कि अगर आप ₹1000 पे कर देते हो तो यहाँ पे जो आपको कॉलेज अलॉट हुई थी, जिसको आपने फ्रीज करके रखा हुआ था, वो आपकी वैसे की वैसी रहेगी, वो कहीं पे नहीं जाएगी। इन केस अगर आपको कैप 2 के अंदर कॉलेज जो सीट है वो अच्छी मिलती है तो आप वो वाली ले लोगे, अगर अच्छी नहीं मिलती है तो ये वाली तो सीट आपके पास फ्रीज करके आपने रखी हुई है। बाकी बच्चों को जो है कैप 2 के लिए कैप 3 के लिए ₹1000 पे नहीं करने हैं, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को पे करने हैं जिन्होंने यहाँ पे सीट को फ्रीज करके रखा हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की। नेक्स्ट प्रोसीजर, अगर जिन बच्चों ने फ्रीज के लिए अप्लाई किया, ऑटो फ्रीज है, जिन बच्चों ने एडमिशन लेनी है, तो उन बच्चों के लिए हम बता दें रिपोर्टिंग टाइम हमारे पास क्या है, 26 to 28 जुलाई। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, रिपोर्टिंग करनी है आपको अगर आपने फ्रीज कर दिया, अगर अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड हो तो। उसके साथ साथ आपको जो है कैरी ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपको सारे के सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको कैरी करने हैं। चाहे फिर आपने कैप 1 में एडमिशन लेनी है, कैप 2 के थ्रू लेनी है, कैप 3 के थ्रू लेनी है, या किसी भी राउंड के अंदर अगर आप एडमिशन लेने जाते हो, हर राउंड के अंदर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पे शो करने ही पड़ेंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन बच्चों को लगता है कि हमारे पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, उनकी अगर उन्होंने अप्लाई किया उसकी जो रिसिप्ट है, ठीक है, क्या वो वैलिड होगी या नहीं वैलिड होगी, वो वैलिड होगी। वो वैलिड इसलिए होगी क्योंकि वो आपकी सीट को बचा लेगी, वो आपकी सीट को कैंसिल नहीं होने देगी। लेकिन आपकी जो फी आपको जो वहां पे पेमेंट करनी पड़ेगी वो आपको ओपन कैटेगरी वाली पेमेंट ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है। बस वो क्या है, जो आपके पास सिर्फ एक रिसिप्ट है, उस रिसिप्ट का क्या बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट ये होगा कि आपकी सीट जो वो कैंसिल नहीं होगी, वो सीट आपको बचा लेगी। लेकिन आपको जो पेमेंट है वो आपकी ओपन कैटेगरी वाली ही आपको जो वो पे करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आपको कॉलेज की फी जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी, फी करनी पड़ेगी। कॉलेज फी जितनी भी होगी वो आप कर सकते हो, डीडी कर सकते हो, चेक के थ्रू कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, कैश कर सकते हो, वो सब कुछ आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो कोई आजकल तो वैसे हर जगह ऑनलाइन मोड चलता ही है कि ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है, तो एक बार आप इसके लिए फिर भी आप अपने कॉलेज से कंसर्न कर सकते हैं कि उनको जो पेमेंट है, उनका पेमेंट जो मेथड है, मोड है, वो क्या है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं। नेक्स्ट केस है हमारे पास अप्लाइंग फॉर बेटरमेंट। बेटरमेंट के लिए हमारे पास यहाँ पे मैं 2 केस कंसीडर कर रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, इसको ध्यान से समझे। इसमें क्या है, केस 1 के सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। केस 1, इन केस एवरेज कॉलेज, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, अगर वो कॉलेज आपका कोई एवरेज कॉलेज है, ठीक है, अगर वो कॉलेज एवरेज है या लोकल कॉलेज है, लेकिन वो कॉलेज आपको पसंद नहीं है, ठीक है, आप उस कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लेना चाहते, ठीक है, लेकिन वो कॉलेज आपको अलॉट हो चुका है, तो इस केस में क्या होगा, आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाओगे फॉर कैप राउंड 2 के लिए। तो वही आपको किसी भी तरह का ये जो ₹1000 है वो पे नहीं करना, नो किसी भी जो आपको नो फी पे, यानी कि कोई भी किसी भी तरह की आपको जो फी है वो पे नहीं करनी है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि आपकी जो ये राउंड 1 वाला जो कॉलेज है, लोकल कॉलेज है, एवरेज कॉलेज, जो भी आपको अलॉट हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। उस चीज को, इस चीज को अपने माइंड में रखिए कि आप डायरेक्ट एलिजिबल तो हो जाओगे कैप राउंड 2 के लिए, लेकिन उस केस में आपका जो ये एवरेज कॉलेज है, लोकल कॉलेज, जो भी आपको अलॉट हुआ है वो आपके हाथ से निकल जाएगा, वो आपके लिए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता कि आपने इस कॉलेज में एडमिशन लेनी नहीं है, तभी आप जो है नेक्स्ट 2 कैप राउंड के अंदर क्या हुए हो, आए हो। तो इसके लिए आपको जो है ₹1000 बात कर लेते हैं। ₹1000 किन किन बच्चों को देना पड़ेगा। अब मान लो अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, लेकिन आपको लगता है कॉलेज ठीक है, मेरी मनपसंद का है, इट इज ओके, मैं इससे काम चला लूंगा, लेकिन उस कॉलेज के अंदर आपको जो ब्रांच अलॉट हुई है उस ब्रांच से आप सेटिस्फाइड नहीं हो। मान लो जैसे आपको CSE हो या आपको बोला कि मुझे IT चाहिए, मैक चाहिए, सिविल चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, आपको अपग्रेडेशन करवानी है, तो उस केस में आपको जो वो ₹1000 जो है वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पे करना पड़ेगा बेटरमेंट के लिए, कि मुझे कॉलेज यही चाहिए। कॉलेज को आपने फ्रीज कर लिया कि मुझे कॉलेज यही चाहिए, XYZ कोई भी कॉलेज का नाम ले लो, कि मान लो मुझे कॉलेज यही चाहिए, कॉलेज जो है वो मेरा सेम रहना चाहिए, कॉलेज सेम, ठीक है, लेकिन मुझे जो है ब्रांच को क्या कराना है, अपग्रेड कराना है, ब्रांच जो है वो मुझे चेंज करानी है, ब्रांच जो है वो अपग्रेड करानी है, तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे जो पे करना पड़ेगा कितना, ₹1000। इन केस अगर आप ये ₹1000 पे नहीं करते हो और अगर आप बेटरमेंट के लिए अप्लाई करते हो और अगर आप ₹1000 जो वो पे नहीं करते हो, तो आपको जो सीट अलॉटमेंट हुई है वो अलॉटमेंट आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट चल रहा है कि ये जो ₹1000 है वो पे कैसे करना है, ये आपको CET की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही जाके पे करना है। फिर भी हम इसकी ऊपर एक वीडियो बना देंगे, ट्यूटोरियल वीडियो बना देंगे, आपको उसकी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। और अब बहुत सारे बच्चों के मन में
में डाउट होगा कि इज इट सेफ टू अप्लाई कैप राउंड 2, क्या हमें कैप राउंड 2 अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हम सेफ हैं, क्या हमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी अगर कैप 1 राउंड वाला कॉलेज छोड़ते हैं या बेटरमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो क्या हम कैप 2 राउंड के लिए सेफ रहेंगे या नहीं सेफ रहेंगे, क्या मतलब हमारे लिए बेटर ऑप्शन रहेगा या नहीं रहेगा। तो सबसे पहले उनके मन में जो क्वेश्चन आता है वो है विल कट ऑफ इंक्रीज, क्या कट ऑफ बढ़ जाएगी सेकंड राउंड के अंदर। तो ये क्वेश्चन उनके माइंड में चलता रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, अपने मन से ये डाउट निकाल दो। सबसे जो मेन इशू आता है वो यहाँ पे आता है, मेन जो इशू है उनको बच्चों को यहाँ पे आता है वेकेंट सीट्स के ऊपर, क्योंकि जब भी कैप 2 राउंड की हमारे पास रजिस्ट्रेशन वगैरह ओपन होगी, जब भी हम इसके लिए अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सीट मैट्रिक्स की पीडीएफ नई पीडीएफ बन के आती है कि राउंड 1 के अंदर कितनी कितनी सीट फिल हो चुकी है, कितनी वेकेंट है, जो सीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आती है सीईटी की। तो जिसको बहुत सारे बच्चे जो है सीरियस ले लेते हैं। सीरियस क्यों ले लेते हैं? क्योंकि उसमें ये चीज दिखाई जाती है कि आपकी जो है इस कॉलेज की 80 to 90% जो सीट्स है वो फिल हो चुकी है और हमें वही कॉलेज चाहिए होता है। तो जिसको देख के बहुत सारे बच्चे जो है वो नेक्स्ट राउंड के अंदर यानी कि सेकंड राउंड के अंदर उस कॉलेज को फिल ही नहीं करते, यार भाई इस कैटेगरी में तो इतनी सीट्स बची है, मेरा यहाँ पे क्या क्यों हो पाएगा, कहाँ कैसे हो पाएगा। तो उनके माइंड में ये थॉट्स चलते रहते हैं, तो जिसकी वजह से वो कॉलेज को स्किप कर देते हैं। तो एक चीज अपने माइंड में हमेशा रखना, राउंड 2 के अंदर यहाँ पे कैप राउंड 2 के अंदर 80 to 90%, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 80 to जो 90% पीपल हैं अपने बच्चे हैं वो बेटरमेंट के लिए क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, बेटरमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर वो बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब उनको वो कॉलेज पसंद नहीं है, ठीक है। तो अगर उनका शिफ्ट होगा तो वहां पे सीट ऑटोमेटिकली वेकेंट हो ही जाएगी, तो वो डाटा जो है एक्यूरेट नहीं होता। तो इस चीज को अपने माइंड से निकाल दो, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो सीट मैट्रिक्स देखने के बाद ही जो है वो कॉलेज को फिल करते हैं, भाई यहाँ कॉलेज की कितनी सीट फिल हो गई है, कितनी बची है, क्या मेरा यहाँ पे हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आप बेझिझक वहां पे अपने कॉलेज फिल कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर वहां पे थोड़ी बहुत सीट्स भरी भी हुई हैं तो उन्होंने भी बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया, वो वहां से दूसरे कॉलेज में शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सीट है वो वेकेंट हो जाएगी। तो बात कर लेते हैं ऊपर वाले आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन को, जिसको मैंने भी बोला था स्किप कर दो, जो हमारे पास मेन क्वेश्चन था, पहले मैंने वो आपके साथ डिस्कस किया वेकेंट सीट वाला। अब बात कर लेते हैं विल कट ऑफ इंक्रीज, तो इसका डेफिनेटली यहाँ पे आंसर है यस, जी हाँ, आपकी जो कट ऑफ है वो इंक्रीज होती है। बड़े बड़े जितने भी कॉलेज है, छोटे कॉलेज है, बड़े कॉलेज है, सब कॉलेज की जो सेकंड राउंड के अंदर कट ऑफ है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यही सोचकर बहुत सारे जो बच्चे वो सेकंड राउंड के लिए अप्लाई ही नहीं करते हैं। तो आपने इस चीज को जो है अपने माइंड में नहीं रखना, ऐसा कुछ होता जरूर है, डिफिकल्टी जरूर होती है, बट अगर आप ये सोच के अपने बेटरमेंट के लिए अप्लाई नहीं करोगे तो जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। इस चीज को माइंड में रखो, ठीक है, क्योंकि आपको भी नहीं पता होता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही ये चीज छोड़ के वो छोड़ देते हैं, भाई कैप 1 में राउंड में जो कॉलेज मिल गया भाई ठीक है। इस तरह से राउंड 3 के अंदर फिर बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट भी हो जाता है। बहुत सारे बच्चों को कैसे बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि कैप 2 राउंड के अंदर बच्चे अप्लाई नहीं करते, ये सोच के कि यहाँ पे कट ऑफ इंक्रीज हो रही है, तो राउंड 2 के अंदर बहुत सारे बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो राउंड 2 के बाद जो राउंड 3 वाले जो बच्चे बचते हैं लो स्कोर वाले, ठीक है, उनको आराम से बड़े बड़े कॉलेजेस मिल जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर से जो किसी ने बेटरमेंट के लिए अप्लाई ही नहीं किया। अगर आप बेटरमेंट के लिए अप्लाई नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस कॉलेज के लिए डिजर्व करते हो, किस कॉलेज के लिए डिजर्व नहीं करते हो। तो वैसे तो 80 to 90% जैसे मैंने बताया कि बच्चे इस चीज को सोचते जरूर है, करते भी हैं, ठीक है, लेकिन उनके माइंड में कहीं ना कहीं थॉट रहता है कि यार वेकेंट सीट होगी ही नहीं होगी। सीट मैट्रिक्स में एक तो उनको प्रॉब्लम आ जाती है, क्रिएट कर देते हैं वो कि इतनी वेकेंट सीट है भाई, इतनी तो मेरे में नहीं हो पाएगा। दूसरा यहाँ पे बोलते हैं कट ऑफ इंक्रीज होगी, अब तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को आपने अपने माइंड में नहीं रखना, आपने हमेशा बेटरमेंट के लिए अप्लाई करना है। बहुत सारे कॉलेज आपको नहीं हो पता कि बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेज की कट ऑफ क्या जाने वाली है, ठीक है, ऊंची भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है, लेकिन अगर आप बेटरमेंट के लिए अप्लाई नहीं करोगे तो फिर तो ऑटोमेटिकली सीट्स वेकेंट रहेंगी नहीं, जिसका बेनिफिट आपको ना कैप 1 को मिलेगा ना कैप 2 को मिलेगा। कैप 3 वाले जितने भी बच्चे हैं उन सबको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो मेरा सजेशन यही है आपके लिए कि आप कैप 2 के लिए जो है बेटरमेंट के लिए अप्लाई जरूर करें। अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज जो है बेटरमेंट के लिए मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो अगर आपको अपना ड्रीम कॉलेज या ड्रीम स्ट्रीम चाहिए, ठीक है, तो आपको बेटरमेंट के लिए डेफिनेटली अप्लाई जाना चाहिए, उसके लिए अप्लाई करना चाहिए। और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कैप 2 राउंड के लिए अप्लाई करें। अगर आप 100% सेटिस्फाइड हो कैप 1 राउंड से तब आप ना अप्लाई करें, लेकिन अगर आपको बीच बीच में लग रहा है तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। और अब कुछ बच्चों के मन में डाउट चल रहा होगा सर बेटरमेंट के लिए हम कैसे अप्लाई करें, राउंड 1 में तो हमसे गलती होगी, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत है। हम आपके लिए पूरी की पूरी वीडियो लेके आएंगे बेटरमेंट के अंदर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान नहीं रखना है, बेटरमेंट के लिए आपको कौन सी कॉलेज कैसे फिल करने हैं, कैसे फिल नहीं करने। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, बेटरमेंट की जगह फ्रीज पे क्लिक कर देते हैं, कि ऐसे केसेस हुए भी है, पिछले साल भी ऐसे केसेस हुए हैं, तो बाद में उनको फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपको किसी भी टेंशन की जरूरत लेने की जरूरत नहीं है, पैनिक नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। हम सब ट्यूटोरियल वीडियो आप तक पहुंचाएंगे कैसे बेटरमेंट के लिए आपको अप्लाई करना है, क्या कौन सा सही तरीका आपके लिए हो सकता है, कौन सा सही तरीका आपके लिए नहीं। तो अब कुछ बच्चों के मन में डाउट रहता है कि जो हमें TWS सीट यानी कि जो TWS से सीट हमें अलॉट हुई है, अगर हम कैप 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या वो सीट कैंसिल हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपको जो सीट है वो TWS से सीट अलॉट हुई है तब भी वो सीट आपकी कैंसिल नहीं होगी। इवन अगर आपको नॉर्मल भी सीट अलॉट हुई है तब भी वो आपकी सीट जो है वो कैंसिल नहीं होगी। तो इस चीज को अपने माइंड में बैठा लो, TWS सीट अलॉटेड सीट विल कैंसिल इन कैप राउंड। बहुत सारे
सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है, तो इसका साफ साफ आंसर है जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपकी जो सीट है वो कैंसिल नहीं होगी। इसके साथ आपका एक डाउट जो है वो क्लियर कर देता हूँ, जो आपकी सीट है वो तो आपकी कैंसिल नहीं होगी, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि कैप राउंड 2 के अंदर आपको जो TWS सीट की वो अलॉट ना हो, क्योंकि TWS की सीट जो है वो मोस्टली कैप 1 के अंदर फिल कर दी जाती है, तो ये बहुत कम चांसेस है कि TWS की सीट जो वो आपको कैप 2 के अंदर मिले। तो जैसे आपको पता है कि मैंने आपको ऑप्शन दिया फ्रीज करके रख सकते हो 1000 रुपीज दे के, तो ऐसा हो सकता है कि आपको वो सीट जो है आपकी फ्रीज हो सकती है, लेकिन सेम सीट आपको TWS के अंडर जो है TWS की जो सीट है वो आपको कैप 2 के अंदर ना मिले। और इसके बाद अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट राउंड जैकपॉट की। स्पोर्ट राउंड क्या होता है? स्पोर्ट राउंड में अगर जिन बच्चों का स्कोर कम रह जाता है तो उन बच्चों का क्या होता है, कैप 1 कैप 2 कैप 3 होने के बाद कई कॉलेजेस के अंदर सीट बच जाती है, लेकिन इनका जो डाटा है वो आपको ऑनलाइन कहीं नहीं मिलेगा, इन सब का जो डाटा है वो आपको ऑफलाइन ही मिलेगा। कॉलेज के अंदर खुद आपको कॉल करके पूछना पड़ेगा, कॉलेज के अंदर आपको खुद विजिट करना पड़ेगा, तो वहां जाके आपको जो है डाटा सारा का सारा ये प्रोवाइड होगा। अगर हमारे पास भी कोई ऐसा डाटा निकल कर आता है, लेकिन ये सब कुछ कैप 3 के बाद जाके पता चलेगा कि कौन कौन से कॉलेज के अंदर सीट वेकेंट बची है, आपको मिल सकती है नहीं मिल सकती। तो ऐसा होता है कि मिल जाती हैं, लेकिन वो सब कुछ जो है वो लास्ट प्रोसीजर में पता चलेगा, मैं लास्ट के अंदर। लेकिन उस चीजों के अंदर आपको देख लो कि आपको जो फी आपको सारी की सारी जो फिल करनी पड़ेगी, फुल फी लगेगी उस राउंड के अंदर। मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ, फुल आपको फी करनी पड़ेगी जितनी जनरल की होती है। उसके बाद कोई भी नो स्कॉलरशिप, आपको जो है कोई भी जो है स्कॉलरशिप नहीं मिलती उसके अंदर। बाकी इसका जो डाटा है आप खुद पता करना चाहे खुद भी कर सकते हो, लेकिन कैप 3 के पहले भी पता कर सकते हो, लेकिन कैप 3 के बाद ज्यादा चांसेस होते हैं, तब जो है क्लियर डाटा पता लग जाता है। ठीक है, तो इस चीज के लिए ये दो चीज आप देख लो, फुल फी पेमेंट यानी कि जो फी रहेगी कॉलेज की वो आपको फुल करनी पड़ेगी, कोई भी उस केस के अंदर आपको जो स्कॉलरशिप नहीं लगती। इसके रिलेटेड जैसे कि मैंने आपको बता दिया, कोई भी डाटा अगर हमारे पास निकल कर आता है वो हम आप तक पहुंचाएंगे कि कहाँ पे सीट वेकेंट है, कहाँ पे नहीं वेकेंट। अब फॉर्म 2 आपको कैसे फिल करना है, किन किन की गलतियां नहीं करनी है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, उन सारी चीजों के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेके आएंगे आपके लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें। और आई होप अब आपको सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो समझ आ गया। इन केस फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो ओपनली आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछना चाहते हैं पर्सनली तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।